मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी गई ही कुंडली का एक दो पॉइंटों के ऊपर विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है, जिससे उसका भी होता है और बाकी मेरे दर्शकों का भी होता है। क्यों, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ सबको आती है। आप बने रहिए चैनल पर, आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए और मैं आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि देखो आप अकेले नहीं हैं, और भी कई हैं। फिर भी मैं अवश्य आपका वीडियो बनाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों मुझे तो रोज एक नई जन्म तारीख चाहिए। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि महाधनी और महाभाग्यवान योग है। वो आपकी कुंडली में भी हो सकता है, किसी की भी कुंडली में हो सकता है, और बहुत ही साधारण है। इतना साधारण भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन आसानी से मिल जाता है। उन ग्रहों की स्थिति जातक को धनी और भाग्यवान बनाती है और जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती, सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। क्या है योग? दर्शकों, ये कुंडली है, मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है, धन का भाव है, पराक्रम भाव है, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय, अष्टम भाव जीवन आयु और कष्ट, नवम भाव भाग्य भाव और दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और द्वादश भाव खर्च का और सेवा सुख का भाव है। आमतौर पर बताता हूं, आज थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा कि और बाकी चीजें हैं आपको बताने के लिए। दर्शकों, द्वितीय भाव का स्वामी, यानी ये द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, आप निकाल करके देख लो। द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। दर्शकों, द्वितीय भाव धन का, परिवार कुटुंब का है, मेन चीज है धन। पंचम भाव बुद्धि शिक्षा विवेक का भाव है, और कुछ आपको नया करने की वो भी प्रेरणा आपको पंचम भाव देता है, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है। दूसरी तरफ पंचमेश पराशर जी ने मुख्यमंत्री बताया है, यानी पंचमेश मुख्यमंत्री बताया है और नवमेश मंत्री बताया है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री के पास तो धन और सम्मान की कोई कमी नहीं। तो ये पंचम भाव और नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य साथ देना जरूर चाहिए। और जैसा मैंने अभी बताया कि पराशर जी ने बोला है कि नवमेश मंत्री तो पंचमेश मुख्यमंत्री, इनकी शुभ स्थिति। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। ये चार ही ग्रह हो, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, चाहे कोई भी ग्रह हो, इनमें से ये ग्रह अगर कहीं पर भी एक या दो तीन चार जैसी भी अनुकूलता आपकी कुंडली में है, इन्हीं भावों में अगर होते हैं या इन्हीं भावों के स्वामी से युति बनाते हैं, तो भी महाधनी होगा। दूसरी तरफ इन भावों के स्वामी, चारों भावों के स्वामी अगर केंद्र में हो और परस्पर युतीय दृष्टि बनाए, तो भी महाभाग्यवान होगा और महाधनी होगा। यह निर्भर करता है आपके ग्रहों की बलवंता के ऊपर। ग्रहों अंशों में भी बलवान होना चाहिए, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या स्वयं की राशि, या अगर पीड़ित है, कोई पाप प्रभाव है, तो उसी तरह से बलवंता में कमी होती चली जाती है। जिस तरह से शुभ योग बनेगा, इनसे जितना शुभ योग बनेगा उतना ही बालक धनी होगा, उसमें उतना ही बालक भाग्यवान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। वैसे ही साधारण तौर पर देखो, अब ये धन का भाव है, धन का भाव एकादश भाव में अच्छी स्थिति में होगा,
धन का भाव पंचम भाव में भी अच्छी स्थिति में होगा, धन का भाव नवम भाव में भी अच्छी होगा, इसी तरह से नवम भाव भी इन सभी भावों में अच्छी स्थिति में होंगे। ये चारों भाव के स्वामी एकादश भाव। और एकादश भाव, अगर एकादश भाव का स्वामी उसको अपने भाव को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है और बलवान हो, और दसम भाव भी बलवान हो, दसम भाव तो सम्मान वाला भाव है ना, वो भी बलवान हो तो भी अच्छा महाधनी होता है। लेकिन एक चीज जो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था, ये धनी और महाधनी सम्मान मिलेगा किसको? लगन और लग्नेश तो चाहिए भाई, लगन और लग्नेश तो बलवान चाहिए, वो प्राइमरी चीज है, वो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए। लगन और लग्नेश तो चाहिए, जिसने लेना है उसकी तो बलवान स्थिति होनी चाहिए। तो लगन और लग्नेश बलवान हो, ये चारों भावों के स्वामी चारों भावों में युति बनाए, दृष्टि बनाए, या अकेले अकेले हों या केंद्र में भी हों, तो महाभाग्यवान और महाधनी योग बनता है। और ये जातक ने मेरे साथ प्रश्न किया कि गुरुजी, जिस दिन जन्म तारीख भेजी दूसरे दिन बोले मैंने भी भेजा था दूसरे दिन। अरे भाई और भी तो है। वो बोलता है गुरुजी क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मिलेगी तो कैसी मिलेगी? और मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? और उसको ये मालूम नहीं है अब कि कितने अच्छे शुभ योग लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताता हूं, ये चीजें मिलती हैं, अनुकूल दशा जब आती है तब मिलती है। हमने बहुत पत्रिकाएं देखी हैं, अगर अनुकूल दशा पहले आ जाती है तो राज्य सरकार में, गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में अच्छे पद पर होते हैं, और बाद में आती है तो कहीं मिनिस्ट्री और मंत्री यानी उच्च प्रशासन में बन के रहते हैं। ये सारी चीज देखती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, क्योंकि जैसा जातक ने बताया अब मुझे क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी में एक और भी चीज आती है, क्यों सूर्य स्वयं सरकार है, सूर्य स्वयं प्रशासन का कारक है। तो अगर जिसका सूर्य भी बलवान हो और गुरु का भी आशीर्वाद हो तो कोई समस्या ही नहीं। परंतु अगर उसकी कमी भी है तो भी वह जातक अच्छे सम्मान का भागी होगा, जिसके ये चार ग्रह द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, एकादश भाव का भी स्थिति हो। तो आज उसी पर विचार करेंगे। एकादश भाव बलवान हो, दसम भाव भी बलवान हो तो ऐसा जातक राज दरबार में प्रमुख होता है और धनी होता है। एकादश भाव बलवान हो, आमदनी भी आनी चाहिए, दसम भाव भी बलवान हो तो राज दरबार में, ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है, पहले राजाओं के होते थे, इसका मतलब अच्छा सम्मान मिलेगा, धन भी मिलेगा। दूसरा है नवेश मंत्री, पंचमेश मुख्यमंत्री, इनकी शुभ स्थिति होनी चाहिए, मतलब पंचम भाव और नवम भाव की स्थिति होनी चाहिए, धनेश की शुभ स्थिति होनी चाहिए, धनेश के भाव का शुभ स्थिति होनी चाहिए। तो सभी आगे जो मैंने चार बताए थे, द्वितीय भाव भी आ गया, पंचम भाव भी आ गया, नवम भाव भी आ गया, एकादश भाव भी आ गया। इनकी युति 2, 5, 9, 11 में हो, यानी 2, 5, 9, 11 में हो, या केंद्र में कहीं पर भी हो, और तो भूल जाइए वो महाभाग्यवान भी होगा और महाधनी भी होगा। अभी ये सारी चीजें मुझे उस बालक की कुंडली में मिली हैं, जो कि मैं अभी 2-4 दिन पहले ही उसने मेरे पास भेजा कि मेरा दाम्पत्य जीवन और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले तो उसी कुंडली का विचार करते हैं, फिर उसको बताएंगे। दर्शकों, महाधनी और महाभाग्यवान परंतु परोल पितृदोष और दाम्पत्य जीवन कैसा, वो विचार करेंगे। जातक का जन्म 20 दिसंबर 1991 शुक्ल पक्ष 14 चतुर्दशी नक्षत्र रोहिणी चरण 2 में हुआ, शुक्रवार को हुआ। नक्षत्र रोहिणी अपने आप में चमकता हुआ नक्षत्र है। सम्राट अशोक का भी नक्षत्र रोहिणी था, परंतु उसकी योनि सर्प मानी जाती है, और सर्प योनि जिसकी होती है तो अपने आप में काल सर्प होता है। लगन जन्म के समय पर मकर लगन हुआ, मकर लगन के 6 डिग्री है, और वहीं पर मकर में शनि 10 डिग्री लेकर के 49 मिनट है। शनि यहां पर शशक योग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, विष्टता प्रदान करता है, लगन लगन में है, सभी प्रकार के भोगों को भोलने वाला होगा। पंचम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। छठे भाव में केतु 16 डिग्री लेकर, वहीं पर अष्टम भाव में सिंह राशि में गुरु 20 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में शुक्र तुला राशि में 22 डिग्री लेकर के बलवान है, और शुक्र
मकर लगन के लिए प्रबल योग कारक है। पंचम भाव का स्वामी दशम में है, वैसे ही राजयोग हो गया, वैसे ही राजयोग हो गया। और द्वितीय भाव चतुर्थ भाव का धन का भाव है और चतुर्थ भाव जनता का भाव है। तो ऐसा जातक सरकारी कोष से पैसा लेकर के यहां पर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। सरकारी कोष से कौन लेगा? जो या तो सरकारी सेवा में होगा, या अगर दशाएं बाद में आई है तो विधायक, एमपी वगैरह, ये सब सरकारी कोष से जाता है। तो अच्छा एक राजयोग है। माल्य योग भी बना रहा है, शुक्र विशिष्टता दे रहा है। इस कुंडली में मैंने अभी तक 2 महापुरुष योग आपको बता दिए। शनि शशक योग बना रहा है लगन में, और शुक्र दशम भाव में माल्य योग बना रहा है। आगे बात करते हैं, एकादश भाव में बुध, नवम भाव का स्वामी बुध 14 डिग्री लेकर के है, और वहीं पर मंगल अपनी राशि में 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल भी अपनी राशि में शुभ स्थिति में धन को ऐसे खींच रहा है, बोरी भर के खींचेगा। और वहीं भाग्येश भी अच्छा है, वो भी भाग्य भी उसकी मदद कर रहा है। द्वादश भाव में सूर्य 3 डिग्री 58 मिनट, करीब 4 डिग्री समझो, राहु 16 डिग्री 51 मिनट। यहां पर बीमारी आ गई कि सूर्य पीड़ित हो गया और सूर्य राहु का ग्रहण योग बन गया और द्वादश भाव पीड़ित हो गया, सहवास सुख की कमी हो गई और खर्चा अधिक हो गया। जैसे मैंने बताया, अब सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य स्वयं सरकार है। अगर इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि जिसके सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो वह विधायक तो बन सकता है लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता। इसी तरह से जैसा मैं एग्जाम्पल दूं तो वह एक कर्मचारी तो बन सकता है, अधिकारी नहीं बन सकता। यह दिक्कत आती है कि सूर्य चंद्रमा प्रबल है, यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। भाव 2, 5, 9, 11 के स्वामी द्वारा महाभाग्य और धनी योग बनता है। इसकी कुंडली में दूसरा भाव जो मैंने बताया, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव के द्वारा महाभाग्य योग और महाधनी योग बनता है। मकर लगन वाले के स्वामी शनिदेव हैं, न्याय के देवता है। इनका व्यक्तित्व रहस्य में होता है, इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता, स्वभाव थोड़ा सा उग्र भी होता है, लेकिन वो समय देख करके उनका दिखाते हैं, ऐसे सबके सामने नहीं। जब देखता है कि कोई तगड़ा आ गया तो भीगी बिल्ली भी बन जाते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन कुछ सुखी नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही। आगे देखते क्या आता है, अपना दोष सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्पष्ट वक्ता है, स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल भी हो सकता है। जिस काम की ठान लेते हैं उस काम को करके रखते हैं, चाहे उनको हानि कितनी भी हो जाए। और शनि लग्नेश लगन में है, शशक महायोग बना रहा है। द्वितीय भाव का भी स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, शशक योग बना रहा है। धन की कोई कमी नहीं, महाभागी का एक हिस्सा आ गया, एक विकेट आ गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च राशि में है। संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में सुख, बड़ा हाजिर जवाब रहता है, हंसमुख रहता है। कोई भी चीज पूछो तो एकदम सोचने की जरूरत नहीं, हाजिर जवाब उसको बोला जाता है, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, एकादश भाव में है। अपने बुद्धि से माता भूमि मकान का लाभ मिलेगा। धन और कुटुंब का सुख में थोड़ी सी परेशानी आएगी, चतुर्दृष्टि से देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी आएगी। विद्या शिक्षा संतान के क्षेत्र में अच्छा होगा, अच्छा शत्रु पक्ष में प्रभाव होगा। और अपनी राशि में है मंगल, धन को बोरी भर के खींचेगा, परिश्रम से खींचेगा, कोई हेरा फेरी से नहीं खींचेगा, आराम से कमाएगा, धनी होगा। एकादश भाव बलवान है, वहां पर एकादश भाव में ये आ गया तो ये भी विकेट पूरा हो गया। एकादश भाव में ही है, बलवान है। द्वितीय भाव का स्वामी लगन में आ गया, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में आ गया। अब आगे से बात करते हैं। बुध नवम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। आमदनी के पक्ष में अधिक सफलता, शत्रु पक्ष पर विजय, संतान पक्ष में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि यहां देख रहा है वो कुछ नहीं, मंगल बैठा, चंद्रमा बैठा, कोई परेशानी नहीं होगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। नवम भाव का स्वामी, नवम भाव कौन? मंत्री जी, नवम भाव मंत्री जी आमदनी के भाव में बैठ गए तो आमदनी आएगी, क्योंकि पराशर जी ने बोला है अगर नवेश मंत्री होता है तो आमदनी के भाव में बैठ गए तो ये भी बात
हो गई। मैंने आपको द्वितीय भाव का भी बता दिया, एकादश का भी बता दिया और नवम का भी बता दिया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं गुरु की। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। जीवन में कष्ट होंगे, बाहरी स्थानों से खर्च होगा, धन और कुटुंब में परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि से देख रहा है, अपने बल पर भूमि मकान आदि का सुख भी प्राप्त करेगा, तो नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, मिलेगा। अब आते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव में अपनी राशि में है, मालव्य योग बना रहा है। तो मैंने बताया था पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का कौन? नवमेश मंत्री जी दसम भाव में आ गए। दसम भाव में आगे शुक्र मंत्री जी बने पराशर जी के विचार से, और दसम भाव में आगे मालव योग बना दिया। और दसम भाव तो ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, तो ये भी विकेट आपका पूरा हो गया। ये भी चारों ग्रह अच्छी जगह पर पहुंच गए और कोई सोचने की जरूरत नहीं, सरकारी कोष से पैसा लेने वाला होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वादश भाव में है, खर्च अधिक चलाने में कठिनाई होगी, बाहर से संबंध में परेशानी होगी, संकट होंगे, माता के संबंध में परेशानी आएगी, शत्रु का शमन होगा। और नव दृष्टि से गुरु को पीड़ित कर रहा है, जीवन में कष्ट तो आएंगे भाई, तो वो तो हर आदमी को आते हैं। जो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैंने नवेश मंत्री बनाया, पंचमेश मुख्यमंत्री बनाया, तो उनको भी तो कष्ट आते हैं, तो वो तो आएंगे। अब बात करें केतु की। केतु छठे भाव में है, शत्रु पक्ष में कठिनाई का सामना पड़ने का, ननियाल पक्ष लाभ नहीं, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा। शुक्र थोड़ा सा यहां पर पीड़ित जा रहा है, तो प्रभाव में थोड़ी सी कमी तो करेगा। और दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी हानि करेगा, क्यों? शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, थोड़ी सी करेगा। बलवान है ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो तो करेगा, क्योंकि केतु भी तो ग्रह है। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, बाहरी स्थान से लाभ होगा। और नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन के विषय में परेशानी। ये ग्रहों का प्रभाव मैंने बता दिया। अभी जातक की गुरु की महादशा चल रही है 7/6/2022 से 38 तक। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम में है, तो दशा अशुभ रहेगी। गुरु की अंतर्दशा 7/2/2022 से 24 तक चल रही है, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में मित्र है। लेकिन जैसा मैंने बताया, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में है, परेशानी रहेगी, दशा में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, इतनी अनुकूल दशा नहीं रही। उसी में शनि की अंतर्दशा 26/7/24 से 6/2/27 तक श्रावण नक्षत्र में है, विपत तारा आ रही है। तारा पद्धति के हिसाब से विपत आ रही है, और वैसे लग्नेश की आ रही है, तो सम दशा होगी। तो जब इस तरह की जातक को दशा अनुकूल आएगी, तो जातक ऊंचा उठेगा। किसकी दशा अनुकूल आएगी? लग्नेश की हो, शुक्र की हो और मंगल की हो, भागेश की हो। लग्नेश की, शुक्र की, बुध की और मंगल की, इन चार ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, तो जातक ऊपर उठेगा। और उसको यह भी नहीं मालूम, वो तो बोलता है क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, अरे ये तो ऐसी जगह जाएगा, अब ये खुद दुनिया को नौकरी देगा, इतने ऊंचे पद पर जाएगा। अगर अनुकूल दिशाएं बाद में आती हैं, तो फिर भी सम्मान उसको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, ग्रह अपने हिसाब से खींच लेता। अब शिक्षा तो अच्छी है उसकी, मालूम नहीं क्या शिक्षा पढ़ी। पहले तो शिक्षा, पहले सोचना चाहिए क्या शिक्षा के आधार पर अगर देखा जाए, तो शुक्र यहां पर है, शुक्र शिक्षक भी बना सकता है, शुक्र जिला न्यायाधीश भी बना सकता है, और शुक्र कोई भी ऐसी बना सकता है, क्योंकि सम्मान तो शुक्र दे रहा है ना, तो हर एक शिक्षा में उसको सम्मान मिलेगा। और खास तौर से अगर उसने अच्छा अध्ययन किया है, तो वित्त मंत्री, वित्तालय, न्याय संबंधित मजिस्ट्रेट भी न्याय देता है। ऐसा नहीं है कानून पढ़कर के न्याय होते हैं, आईएएस करते हैं या सिविल की जो सर्विस स्टेट की करते हैं, वो भी न्याय करते हैं, फौजदारी मुकदमे। मतलब अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई चिंता नहीं मिली तो प्रशासन हाथ में जाएगा, मंत्री बनेगा, क्योंकि नवमेश मंत्री, पंचमेश मुख्यमंत्री इसकी कुंडली में अच्छे स्थान पर है। उसके बाद अगला उसका था दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। दर्शकों,
उच्च के चंद्रमा को मंगल देख रहा है। ऐसे जातकों की आदत इधर उधर झांकने की हो सकती है, ऐसा अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर सकते हैं। ऐसे जातकों को संभल के रहना चाहिए। वैसे ही शनि अशुभ दृष्टि से देख रहा है तो मधुरता थोड़ी सी कम होगी, लेकिन शुक्र बलवान है, शुक्र बलवान है, गाड़ी अच्छी पार हो जाएगी। तो ये दर्शकों मैंने आज होनहार जीवन का आपके सामने वर्णन किया। अभी 2-3 दिन पहले ही उसने बताया और पहले दूसरे दिन ही कहना शुरू कर दिया, गुरुजी मैंने भेजा था। हमने मैसेज दिया उसको, हमने बातचीत भी की। अरे भाई रुको, थोड़ा तसल्ली रखो, और भी है, आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अच्छा करो। दर्शकों मैंने आज इतने अच्छे योग के साथ, जो कि कुंडली में आपको आप ये कुंडली में डायल करके दिए ग्रहों की ये स्थिति बताई, और मैंने इस तरह से बताया कि कुछ भी योग ना होने दो, ये 4 ग्रह द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश ये आपकी कुंडली में ठीक है, तो आप महाधनी और महाभाग्यवान हैं। दर्शकों मैंने अपने अनुभव शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं ये वीडियो किसी के काबिल है, क्योंकि तो उसका भी मार्गदर्शन होगा। अब सूर्य राहु का ग्रहण योग बन गया, यहां पर समस्या आ गई, सेवा सुख में कमी आ गई, खर्चा हो गया, और सूर्य सरकार है, ऐसे पितृदोष आ गया, रोहिणी नक्षत्र सर्प योनि आ गई। इस जातक को पितृदोष पूजा करा लेनी चाहिए, काल सर्प दोष की शांति करानी चाहिए, और कोई उसको रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कोई खराब स्थिति नहीं है, और सूर्य को जल देकर उसको बलवान देना चाहिए। दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपनी कुंडली भी देखिए, आपकी क्या परेशानी है तो बताइए, मैं आपसे अपनी ज्ञान और अपने शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करूंगा। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवबेहर, यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा सार उसमें निचोड़ देता है, जरूरत है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेज करके आसान करता है, जरूरत। दर्शकों मेरा चैनल नया है, मैं कहूंगा कि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण बनाता हूं, मुझे दीजिए एक कुंडली रोजाना, मैं आपका विश्लेषण करूंगा, दे करके आप भूल जाइए, बने रहिए चैनल के ऊपर, तो आपका जरूर मार्गदर्शन होगा, जरूर आपको वीडियो बनाया जाएगा। दर्शकों फिर कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपका मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।